नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं बाल विवाह की बैठक आहूत की गई। बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों पर चर्चा, बाल विवाह रोकथाम, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सामान्य स्पॉन्सरशिप योजना एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के विषय पर चर्चा तथा इसके अलावा ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के कर्तव्यों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जैसे 1098, 112, 1076, 1090 आदि पर चर्चा करते हुए ब्लॉक व जनपद औरैया में बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहायक पंचायत अधिकारी, एडीओ समाज कल्याण संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, इकाई के कर्मचारी, सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उपस्थित हुए। हमारे यहाँ औरैया जनपद में जिला बाल प्रोबेशन कार्यालय के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर का निर्माण किया गया है। वहाँ एक बिल्डिंग बनाई गई है जो भी हमारी पीड़िताएँ महिलाएँ हैं, कम से कम 5 दिन के लिए रात से कम से कम 5 दिन के लिए महिलाओं को वहाँ रोका जाता है। जैसे कोई हमें लावारिस महिला मिलती है, आप लोग थाने में दे देते हैं, थाने में महिलाओं को बच नहीं सकते, उन महिलाओं को रहने के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी वन स्टॉप सेंटर के नाम से एक भवन बनाया गया है महिला थाने में आरटीओ ऑफिस के सामने। वहाँ ये महिलाएं रुकाई जाती हैं। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना, एक परिवार से 2 बेटियों को, 2 ही बच्चों को मिलती है, उसमें चाहे एक ही बेटी हो, 3 बच्चों को तब मिलती है जब उनका एक बच्चा जुड़वा हो। तो कन्या सुमंगला योजना के बारे में सबको जानकारी है। एफिडेविट लगता है, शपथ पत्र, आधार, महिला आवेदन होती है, महिला की सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। निराश्रित महिला पेंशन के बारे में सबको ही जानकारी है कि जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन करवाई जाती है, उसमें भी वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आवेदक के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड जो मार्च 2020 में सबसे पहली बार लॉन्च की गई और ये थोड़े ही समय तक चली जब तक हमारे यहाँ कोविड का प्रकोप रहा। कोविड में हमने कम से कम 125 बच्चों को लाभान्वित किया है, जिसमें से अब लगभग 100 बच्चे रह गए हैं। उसमें अगर हम एक परिवार में 4 बच्चे हैं तो 4 को लाभ दिया गया है। इसके अलावा उस टाइम कई मौतें ऐसी हुई हैं जो जाँच नहीं हो पाई, तो उस सूरत में फिर बाल सेवा योजना सामान्य शुरू करेगी। इसमें किसी भी कारण से यदि किसी परिवार के गार्जियन बच्चों के माता पिता के देहांत होता है, उनके बच्चे अगर 18 साल या 23 साल से कम हैं तो उन बच्चों को लाभ दिया जा रहा है। अब उस सामान्य योजना में एक घर से कम 2 बच्चों को लाभ दिया जाता है। मार्च 2020 के बाद यदि किसी के घर में डेथ हुई है, बच्चे की माता या पिता या बच्चे पहले से अनाथ है, किसी दादी बाबा या किसी संरक्षक के साथ में रह रहा है और उनकी भी डेथ हो गई है, तो उन परिवारों को जोड़ा जा रहा है। किसी बच्चे के माता पिता दोनों खत्म हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, तो उनके घर में जो उनका गार्जियन है, जैसे बच्चे की बुआ, मामा मामी, दादी बाबा, कोई भी मतलब जिनके साथ बच्चा रह रहा है, उनका बड़ा भाई बड़ी बहन इस तरह उनके साथ रह रहे वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पूरी प्रक्रिया ये है कि उसमें शपथ पत्र लगता है और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनको उन बच्चों का संरक्षण किया जाता है। जैसे अनाथ बच्चा है, अपने बाबा के साथ दादी के साथ रह रहा है, तो दादी उसका आवेदन करेगी और एक शपथ पत्र देगी कि मैं इस बच्चे की 18 साल तक पालन पोषण करने के लिए मैं शपथ लेती हूँ। ये शपथ पत्र जब वो मुझे देगी, अपने डॉक्यूमेंट्स देगी, आवेदन देगी, तब उनका एक पत्रावली बनती है और ये जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाती है। कमेटी के साइन होते हुए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाती है। जब जिलाधिकारी महोदय साइन कर देते हैं तब उसके बाद वो संरक्षण घोषित हो जाता है। वही आवेदक होता है, वही उसका संरक्षक होता है। तो अनाथ बच्चों में ये प्रक्रिया है। ज़्यादातर लोग अनाथ बच्चों की जानकारी ही नहीं है, बहुत ही कम, मुश्किल से ज़्यादा 50-60 बच्चे होंगे हमारे पास। तो ये और इसके अलावा मार्च 2020 के बाद यदि कहीं मृत्यु होती है तो बाल सेवा योजना सामान्य में तो उनको जोड़ दिया गया। लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं जो मार्च 2020 के पहले ख़त्म हुए हैं,
उनके बच्चों के लिए हमारे यहाँ स्पॉन्सरशिप योजना संचालित है। स्पॉन्सरशिप योजना में बाल भिक्षावृत्ति वाले, ऐसे माता पिता जिसके बच्चे जेल में हैं, जिसके माता पिता जेल में हैं, भीख मांगने वाले बच्चे और सड़क के किनारे जीवन यापन करने वाले बच्चे, विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे, विधि का उल्लंघन करने वाले वो बच्चे होते हैं। जैसे कोई बच्चा जेल चला गया, चोरी में, मर्डर में, कोई भी मतलब देश में वो अंदर चला गया और उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो ऐसे बच्चे को इस योजना से जोड़ा जाता है। स्पॉन्सरशिप योजना में कई कैटेगरी रखी गई हैं। इसमें हम परिवार को देखते हैं कि बच्चा अनाथ है या ये कचरा बीनने वाले हैं। अब जैसे बच्चे कचरा बीनते या भीख मांगते हैं तो इनकी कोई मतलब देखने वाला ये नहीं। अगर इन बच्चों की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन में कर दी जाए तो ये बच्चा यहाँ भीख मांग रहा है, तो उस बच्चे को तुरंत रेस्क्यू किया जाएगा और उसको बाल कल्याण समिति में उसके समक्ष पेश किया जाएगा। जब बाल कल्याण समिति में उस बच्चे को पेश कर देंगे तो वहाँ से एक हमें ऑर्डर मिलता है सुपुर्दगी का। वही ऑर्डर लगा के हम उस बच्चे को योजना से जोड़कर उसको शिक्षा से मेन इस योजना का उद्देश्य यही है कि हम इस योजना से जोड़कर बच्चे को शिक्षा से जोड़ें। समझ गए? तो कई बार ज़्यादातर दुकान चौराहे पे या पेट्रोल पंप पे या दुकानों में कहीं बच्चे काम कर रहे हैं, उसकी सूचना आप चाइल्ड लाइन में दीजिए। भिक्षावृत्ति या कचरा बीन रहा है बच्चा, उसकी सूचना दीजिए। ऐसा कोई परिवार जो यौन हिंसा से पीड़ित है, जैसे कोई छोटी बच्ची है या बच्चा है, लड़का है, उसके साथ कुछ गलत हो गया है, उसकी सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन में दीजिए। या ऐसा उसकी FIR दर्ज है, उस पर केस चल रहा है, तो वो परिवार भी जोड़े जाते हैं। जैसे छोटे 18 साल की बच्ची है, यौन हिंसा से पीड़ित है, उसको भी योजना से जोड़ दिया जाएगा। तो कैटेगरी अगर इसमें नहीं मालूम, ऐसा नहीं है कि मृत्यु ही हुई हो उसी बच्चे को हम जोड़ सकते हैं। कोई भी समस्यात्मक बच्चा इस योजना से जोड़ा जाता है। समझ गए? आपके गांव में आसपास यदि कोई बच्चा अनाथ है या नहीं स्कूल जा पा रहा है, उसके घर में उसके माता पिता विकलांग है, उसका पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, तो उन बच्चों को इस योजना से जोड़ दिया जाता है। विकलांग कितने % है, उसके घर का अभिभावक यदि कमाने वाला सदस्य विकलांग है तो उन बच्चों को हम लोग जोड़ देंगे स्पॉन्सरशिप। ठीक है? तो कई कैटेगरी है, ऐसा नहीं है कि मृत्यु ही हुई। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।